हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में देखते हैं क्लास 10 चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले तो ये जो चैप्टर 9 है इसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कि ट्रिग्नोमेट्री को हम लाइफ में कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो उसके लिए क्या है, जितने भी क्वेश्चंस आप सोल्व करो सब में हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनी हुई ज़रूरी है, ताकि हमें ये पता चले कि एंगल कहाँ है, क्या हमें निकालना है, क्या हमें गिवन है। तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, फॉर्म करना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क। आपने पार्क में जो है ना स्लाइड्स देखी होंगी, कुछ वैसी ही जो है ना एक कॉन्ट्रैक्टर बनाना चाहता है। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। भाई जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए स्लाइड की जो परपेंडिकुलर हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर, और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए, 30 डिग्री। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, मतलब बड़े बच्चों के लिए, शी वांट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब बड़े बच्चों के लिए उसकी परपेंडिकुलर हाइट क्या होनी चाहिए, 3 मीटर। एंड द इंक्लिनेशन, और कितना होना चाहिए एंगल उनका, 60 डिग्री टू द ग्राउंड। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, जो स्लाइड है हमारी उसकी लेंथ क्या है हमें वो फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 2 स्लाइड बनाना चाहता है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 ट्राइंगल्स बनाएंगे। भाई ये हमारा एंगल मान लेते हैं हम, ये होगा 60 डिग्री और ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री। इस ट्राइंगल को मैं नाम दे देता हूँ ABC और इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं हम PQ और R। तो ये है छोटे बच्चों के लिए, तो इसकी हाइट कितनी होगी, 1.5 मीटर। ये बड़े बच्चों के लिए है तो इसकी हाइट कितनी होगी, 3 मीटर। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल PQR में, इन ट्राइंगल PQR एंगल R इज इक्वल टू 30 डिग्री, PQ इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू 1.5 मीटर। हमें निकालना क्या है, PR, तो मैं इसको x मीटर मान लेता हूँ। लेट PR इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ स्लाइड। ठीक है भाई, तो चलिए सोल्व करते हैं। क्या होगा इसमें हमारा, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। तो अगर इसका और इसका रिलेशन है P/H, वो क्या होता है हमारा, साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारा, PQ अपॉन PR इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। PQ हमारा क्या है, 1.5 और PR हमने क्या माना है, x, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो यहाँ से हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.5 × 2 यानी कि 3.0 मीटर। ठीक है, तो लेंथ निकल गई भी स्लाइड की, इसमें क्या हो गया, 3 मीटर। अब देखते हैं इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, और भाई हमें AB दिया हुआ है, क्या है ये, हाइट ऑफ स्लाइड इज इक्वल टू 3 मीटर। हमें निकालना क्या है इसमें, AC, इसको हम y मान लेते हैं, इज इक्वल टू y मीटर। ये होगी लेंथ ऑफ स्लाइड। चलिए भाई अब क्या हो गया, बस हो गया हमारा AB अपॉन AC इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, और यहाँ से क्या होगा, 3 अपॉन y इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू √3/2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6 अपॉन √3, और 6 को मैं लिखूँगा 2 × 3, √3 लिख लेते हैं, और बाय में
√3। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगी 2√3 मीटर। ठीक है, तो हमारी आगे भी लेंथ ऑफ स्लाइड्स एक तो आ गई 2√3 मीटर और एक आ गई 3 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट टू द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। सबसे पहले मैंने बताया हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ AB और C, और ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री। द एंगल ऑफ एलिवेशन ये हो गया 30 डिग्री फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे। भाई ये दे दिया हमें, ये जो है ना 30 मीटर है। हाइट ऑफ टावर हम x मान लेते हैं। तो देखते हैं भाई, इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री, BC इज इक्वल टू 30 मीटर। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ टावर, और AB ये होगी हमारी x। ठीक है, ये क्या होगी भाई, हाइट ऑफ टावर लेट। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। AB अपॉन BC इज इक्वल टू P/B, टेंजेंट 30। AB क्या है x, BC क्या है 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 30 अपॉन √3, और 30 को मैं लिखूँगा 10 इंटू √3 इंटू √3 बाय में √3 से कैंसिल आउट हो गया, तो टावर की हाइट क्या आ गई 10√3 मीटर। क्वेश्चन सोल्व। वैसे तो यहाँ तक करके छोड़ दोगे तब भी ये आंसर हमारा सही है, लेकिन NCERT में जो है ना आंसर आपको कुछ इस टाइप के मिलेंगे, इसलिए जो है ना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देखो कि P/B हमारा 10 होता है, P/H हमारा साइन होता है, और B/H हमारा कोस होता है। बस फिर एंगल्स की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। क्वेश्चन हो गया सोल्व। तो आपका अपना चैनल है दोस्तों, बहुत ही ईजी चैप्टर है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।